मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 4th के इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट इफ़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ़ मीन्स अगर। ये क्या है? एक इमेजिनेशन का वर्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। तो आगे देखिए, ये पोएम देखते हैं हम। अगर हम कोई चीज़ सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा होता या ऐसा कर पाता, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? इफ का यूज करते हैं। तो पोएम देखिए, आई माइट हैव बीन ट्रीटिंग a patient if I had been a doctor. If I had been a डॉक्टर। तो क्या है, क्या लिखा हुआ है इस फर्स्ट लाइन के अंदर, फर्स्ट स्टेंजा के अंदर? इफ आई हैव बीन आई माइट हैव बीन ट्रीटिंग ए पेशेंट इफ आई हैड बीन ए डॉक्टर। मतलब इसमें क्या लिखा गया? अगर मैं डॉक्टर होता तो क्या करता? मैं जो मरीज होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, उनका इलाज करता, उनका ट्रीटमेंट करता। तो इसमें क्या कर रहा है वो पोइट जो, वो इस चीज़ को क्या कर रहा है, सपोज कर रहा है, इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं क्या होता, एक डॉक्टर होता, तो मैं क्या करता, मरीजों का इलाज करता, पेशेंट्स का क्या करता, ट्रीटमेंट करता। फिर सेकंड लाइन देखिए, और हैव बीन फाइटिंग ए केस, हैव बीन फाइटिंग a case if I had been a lawyer. If I had been a lawyer. तो सेकंड लाइन में वो क्या इमेजिन कर रहा है? और अगर, क्या वर्ड यूज हुआ है इसमें? और। या फिर अगर मैं क्या होता, अगर मैं एक लॉयर होता, अगर एक वकील होता, तो मैं क्या करता, केस फाइट करता, मतलब मुकदमे लड़ता मैं। क्योंकि वकील का ऑक्यूपेशन क्या होता है, उसका काम क्या होता है, क्या करना, केस फाइट करना। जो मुकदमे होते हैं वो कोर्ट में जाकर वो केस फाइट करने का काम कौन करता है? लॉयर। तो इसमें क्या सपोज कर रहा है सेकेंड लाइन में कि इसके अलावा अगर क्या मैं होता, अगर मैं लॉयर होता तो मैं क्या करता, मुकदमे लड़ता, केस फाइट करता। फिर थर्ड स्टेंजा के अंदर देखिए, आई माइट हैव बीन, आई माइट हैव बीन टीचिंग ए ब्यूटीफुल पोएम, टीचिंग ए beautiful poem if I had been a teacher. If I had been a टीचर। तो थर्ड स्टेंजा के अंदर वो क्या इमेजिन कर रहा है? आई माइट हैव बीन टीचिंग ए ब्यूटीफुल पोएम। मैं क्या करता, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से कविता पढ़ाता। कब? अगर मैं क्या होता, एक टीचर होता, एक अध्यापक होता, तो मैं क्या करता, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं वो कविता पढ़ाता। अगर वो इसमें, इस लाइन में उसने क्या सपोज किया, अगर वो क्या होता, टीचर होता। फर्स्ट लाइन में उसने सपोज किया था अगर वो डॉक्टर होता तो, फिर सेकेंड लाइन में लॉयर होता तो, और थर्ड स्टेंजा के अंदर उसने टीचर के लिए इमेजिन किया कि अगर मैं टीचर होता तो मैं क्या वर्क करता। तो उसको उसने इमेजिन करके हमें इस पोएम में बताया है। फिर बाद में फोर्थ स्टेंजा देखिए, आई माइट हैव बीन
I might have been making buildings if I had been an engineer. If I had been an इंजीनियर, मतलब इसमें उसने क्या सपोज किया, अगर मैं क्या होता, एक इंजीनियर होता तो मैं क्या करता, बिल्डिंग्स बनवाता। क्यों? क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन का वर्क रिलेटेड होता है वो किसके अंतर्गत आता है, इंजीनियर्स का उसमें काम होता है। तो अगर मैं इंजीनियर होता तो मैं क्या करता, मैं बिल्डिंग्स बनाता, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो वर्क है वो मैं करता। फिर देखिए, I might have been catching thieves, have been catching thieves if I had been a policeman। इस स्टेंजा के अंदर वो क्या इमेजिन कर रहा है, खुद को एक पुलिसमैन इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं पुलिस वाला होता तो मैं क्या करता, जो चोर है उन चोरों को मैं पकड़ता, मैं उनको पकड़ता। अगर मैं क्या करता, पुलिस वाला होता तो मैं चोरों को पकड़ता। तो इस लाइन के अंदर उसने खुद को किसके रूप में इमेजिन किया, पुलिसमैन के रूप में। बट राइट नाउ I know I am none, I know I am none, I am only a student, I am only a student। तो लास्ट लाइन में वो क्या बता रहा है, बट राइट नाउ, लेकिन अभी मैं जानता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, आई एम नन, मतलब मैं इनमें से अभी कुछ भी नहीं हूँ, ये मैं चीज़ अच्छी तरह से जानता हूँ। क्योंकि क्या, अभी तो मैं क्या हूँ, केवल एक स्टूडेंट हूँ, एक छात्र हूँ, एक विद्यार्थी हूँ। लेकिन वो एक बच्चे की इमेजिनेशन बता रहा है कि एक बच्चा सोचता है ये चीज़, कि हम खुद भी सोचते हैं, सपोज कि हम बड़े होके ये बनेंगे, हम ये काम करेंगे। तो वही चीज़ हमें इस पोइम के थ्रू पोइट बता रहा है कि वो फर्स्ट में क्या सोचता है, अगर मैं डॉक्टर होता तो डॉक्टर का वर्क क्या रहता है, पेशेंट्स को ट्रीट करना, तो मैं क्या करता, मरीजों का इलाज करता, उनका ट्रीटमेंट करता। फिर सेकंड टाइम में उसने सोचा कि अगर डॉक्टर ना होकर क्या होता, अगर लॉयर होता तो मैं क्या करता, मैं केस फाइट करता, मुकदमे लड़ता। तो क्योंकि लॉयर का वर्क क्या होता है, केस फाइट करना। फिर उसके बाद थर्ड टाइम में उसने सोचा कि अगर मैं एक इंजीनियर होता तो मैं क्या करता, बिल्डिंग्स बनाता, बड़ी बड़ी इमारतें बनाता। फिर फोर्थ टाइम में उसने सोचा कि अगर इसके अलावा अगर मैं कोई टीचर होता तो मैं बहुत ही अच्छी तरह के, बहुत ही ब्यूटीफुली कोई पोइम पढ़ता या पोइम पढ़ाता। तो उसकी इमेजिनेशन चल रही है इसके अंदर। फिर वो सोचता है कि अगर इसके अलावा मैं कोई पुलिसमैन होता तो मैं क्या करता, चोरों को पकड़ता। तो ये कौन सोच रहा है, पोइट सोच रहा है, एक बच्चे की मन की स्थिति को वो ऐसे बताना चाह रहा है हमें इस पोइम के थ्रू, कि एक बच्चा अगर कोई चीज़ आगे से सोचता है तो वो किस तरह से इमेजिन करता है, तो वो उसके साथ में वो क्या बन सकता है, या फिर वो क्या चीज़ वो आगे करना चाहता है। तो वो इस चीज़ के थ्रू, इस पोइम के थ्रू हमें समझाना चाह रहा है। तो पर इस लास्ट में क्या लिखा है, बट राइट नाउ आई नो आई एम नन, लेकिन पोइम कह रहा है कि इनमें से मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं केवल एक स्टूडेंट हूँ। पर अभी स्टूडेंट्स लाइफ में ही बच्चों की इमेजिनेशन स्किल डेवलप होती है। तो इसी के थ्रू इसमें पोइट ने हमें बताया है कि
इस तरह से इमेजिनेशन बच्चों की चलती है और वो आगे क्या करना चाहते हैं वो इस तरीके से सोचते हैं। आपकी पॉइंट यही एंड होती है। इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। आप नोटबुक निकाल लीजिए, साथ ही नोट करते जाइए। आंसर द फॉलोइंग है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका। पोएम लेसन नंबर 1 डाल के पोएम का नेम लिखिए इफ, और उसके बाद में आंसर द फॉलोइंग डालिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज ए डॉक्टर डू। फर्स्ट में है पोएम में, एक डॉक्टर क्या करता है। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए डॉक्टर डू, मतलब वो डॉक्टर का काम क्या होता है, डॉक्टर क्या करता है, वो चीज इसमें पूछी गई है। तो देखिए इसका आंसर देखिए, ए डॉक्टर ट्रीट्स, ए डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स, मतलब डॉक्टर का क्या वर्क है वो हमें इसमें बताना है। वो क्या करता है, तो वो क्या करता है, पेशेंट्स को ट्रीट करता है, उनका इलाज करता है। फिर नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वर्क ऑफ ए लॉयर। व्हाट इज द वर्क ऑफ ए लॉयर एंड एन इंजीनियर, एंड एन इंजीनियर। तो इसमें दोनों का वर्क एक साथ पूछा गया है, तो हम एक एक का लिखते हैं। पहले लिखते हैं लॉयर का। आंसर डालिए, नंबर फर्स्ट में देखिए, ए लॉयर फाइट्स, इज पूछा है तो ए लॉयर इज फाइटिंग ए केस। ठीक है, क्या आएगा, लॉयर का काम क्या होता है, केस लड़ना, तो इसमें क्या आएगा, ए लॉयर इज फाइटिंग ए केस। और फिर इंजीनियर का देखिए, एन इंजीनियर इज मेकिंग बिल्डिंग्स, मेकिंग बिल्डिंग्स, मतलब इंजीनियर क्या काम करेगा, बिल्डिंग्स बनाने का, इमारतें बनाने का काम किसका होता है, इंजीनियर का। तो इसमें 3 का तो उसने पूछ लिया, डॉक्टर का पूछा है, लॉयर का पूछा है, और फिर किसका पूछा है, इंजीनियर का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हु कैचेस थीव्स, मतलब चोरों को कौन पकड़ता है। तो नंबर 4 क्वेश्चन डालिए, हु कैचेस कौन पकड़ता है चोरों को, तो इसका आंसर आएगा ए पुलिसमैन। कैचेस थीव्स। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर 4 क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोइट वांट टू टीच, मतलब हमने पढ़ा था इसकी लाइंस में, पोइट क्या पढ़ाना चाह रहा है इस कविता में उसने इमेजिन करके क्या पढ़ाने की बात कही है। नंबर 4 देखिए, व्हाट डज द पोइट What does the poet
want to teach, want to teach। तो इसमें एक लाइन होती है, अगर मैं टीचर होता तो मैं क्या करता, वो लाइन इसमें आई तो उसमें क्या लिख रखा होता, अगर वो टीचर होता तो क्या करता, वो बहुत ही ब्यूटीफुली क्या डिस्क्राइब करता, एक पोएम डिस्क्राइब करता। तो इसने लिखा है द पोएट वांट्स, द पोएट वांट टू टीचर्स ए ब्यूटीफुल पोएम, ब्यूटीफुल पोएम। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि टीचर क्या सोच रहा था पढ़ाने के लिए, कि वो क्या चीज़ पढ़ाता, तो वो एक बहुत ही अच्छी सी कविता पढ़ाता। उसके बाद देखिए राइट वन वर्ड फॉर, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइन दी हुई है, उसके लिए हमें वन वर्ड में आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, राइट वन वर्ड फॉर, एक शब्द में हमें क्या करना है, इनका आंसर देना है। तो नंबर 1 देखिए, who makes, one who makes buildings, one who makes buildings, किसने बना, कौन बनाता है, हमारे इस लेसन में आया है, कौन बनाता है, आपको पता चली गया होगा। इसमें और भी बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी आते हैं वो हम इसमें लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमारे लेसन में कोई नाम आया तो हम उसी का यूज करते हैं, इंजीनियर। ठीक है, फिर नंबर 2 देखिए, वन हु मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी संस्था को कोई मैनेज करता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मैनेजर। वन हु मैनेजेस, वन हु and manages an organization। तो इसका आंसर क्या होगा, मैनेजर। इसमें कोई स्पेशल किसी संस्था का नाम नहीं दिया, मतलब कोई भी ऐसी संस्था हो सकता ही है जिसको कौन संचालित करता है, तो उसका आंसर आएगा मैनेजर। फिर आएगा वन हु सेल्स मेडिसिन, वन हु सेल्स मेडिसिन, तो मेडिसिन को सेल कौन करता है, केमिस्ट, मेडिकल शॉपकीपर जो होता है वो। फिर आता है वन हु ड्राइव द बस, वन हु ड्राइव्स द बस, जो बस को ड्राइव करता है उसको क्या कहेंगे हम, ड्राइवर। कौन चलाता है बस, ड्राइवर। फिर नंबर 5 देखिए, वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, नंबर 5 वाला देखिए, वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन। कौन होता है जो एरोप्लेन फ्लाई करता है, कौन उड़ाता है एरोप्लेन को, तो पायलट। ठीक है, ये आपका वन वर्ड वाला आंसर यही कंप्लीट होता है। वन वर्ड में आंसर लिखना है, इसको हमें फुल लाइन में आंसर नहीं देना है, सिर्फ एक वर्ड में उसकी पहचान बताई गई है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका नेम गेस करके इसमें आंसर में लिखना होता है। फिर बाद में लास्ट क्वेश्चन है जो देख लीजिए, सर्कल द ओड वन आउट, इसमें से जो चेंज है ना उस पर गोला बनाना है।
सर्कल द odd वन आउट। ठीक है, तो इसमें मैं चारों नाम लिख देती हूँ, उसमें से जो इनके ग्रुप से डिफरेंट है उस पर आप क्या करोगे, सर्कल करोगे। जैसे नंबर फर्स्ट वाले ग्रुप में देखिए, टीचर, प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन। टीचर थोड़ा गैप में लिखेंगे ताकि पता पड़ेगा। प्रिंसिपल और लाइब्रेरियन। और नंबर 4 पे आता है शॉपकीपर। तो इसमें देखिए 4 नाम दिए हुए हैं, टीचर है, प्रिंसिपल है, लाइब्रेरियन है और एक है शॉपकीपर। तो इसमें से 3 नेम तो ऐसे हैं जो किसी एक संस्था से जुड़े हुए हैं, मतलब वो किसी एक ग्रुप से रिलेटेड है, लेकिन इनमें से एक नेम ऐसा है जो इनसे डिफरेंट है। तो देखिए, टीचर स्कूल से रिलेटेड, प्रिंसिपल स्कूल से रिलेटेड, लाइब्रेरियन भी क्या है, स्कूल से रिलेटेड। तो इसमें डिफरेंट कौन हुआ, शॉपकीपर। तो हम इस पे सर्कल करेंगे। ठीक इसी तरह से आगे वाला देखिए, पायलट, फिर है सोल्जर, फिर है एयर होस्टेस, फिर है स्टीवार्ड। तो 3 तो क्या है, उससे रिलेटेड है और एक चेंज है। फिर नंबर 3 देखिए, डिटेक्टिव, फिर है डॉक्टर, फिर है वार्ड बॉय, फिर है नर्स। तो इसमें क्या है, हॉस्पिटल से रिलेटेड है, नर्स है, वार्ड बॉय है, डॉक्टर है। तो चेंज कौन आ रहा है इसमें, डिटेक्टिव। ठीक है, फिर देखिए इंस्पेक्टर, नंबर 4 वाले ग्रुप में, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, फिर लीडर, और फिर है पुलिस कमिश्नर। तो इसमें 3 तो क्या है, पुलिस फोर्स से रिलेटेड है और एक इसमें चेंज है। फिर नंबर 5 वाला देखिए, लास्ट, अकाउंटेंट, कैशियर, मैनेजर, और है फायर फाइटर। तो इसमें देखिए ये तीनों किससे रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है। एक चेंज है, उस पर हमें क्या करना है, सर्कल करना है। तो इस लेसन के आपके क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ कंप्लीट होते हैं, पोएम भी कंप्लीट है, पूरा लेसन आपका यही कंप्लीट होता है। आपको पूरी पोएम एक्सप्लेन कर दी है, क्वेश्चन आंसर करवा दिए है। उसके बाद भी अगर कोई डिफिकल्टी इसमें लग रही हो तो आप सर के नंबर पे कांटेक्ट करके अपना सजेशन बता सकते हो। उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको सॉल्व करूँगी। धन्यवाद।